अब चलो हम चलते हैं सिरसा का भैया मलखान से मिलते हैं। मलखान के हाथ ठीक है। मैं इधर को फल बुखारे से छोड़ा के लाया हूँ और मैं अभिनंदन की पुत्री चित्ररेखा से वचन लेके आया हूँ कि मोहब्बत से बारात सजवा के लाऊंगा और तुम्हारी शादी इधर के साथ करवा के तुझे मोहब्बत जरूर ले चलूंगा। इसलिए भैया मैं तो कहना चाहता हूँ कि भैया इधर को लेकर और मोहब्बत चले जाओ और मैं आपके सिरसा का देखभाल करूंगा। नहीं भैया क्यों? और सब बात कहिए लेकिन मोहब्बत जाने का नाम मत लीजिए। जब से मैंने सुना कि आधा ने उधर का कत्ल करवा दिया, जब से मैं मोहब्बत आया हूँ और मैं आला का मुख देखा हूँ तो मैं जाऊंगा वहां पर। लेकिन भैया जब मैं जिंदा हूँ तब क्यों टेंशन करते हो? भैया सुनो मेरी बात को। भैया लेकिन भैया जब मैं जिंदा हूँ तब क्यों टेंशन करते हैं आप? अब जाओ मैं आपसे हाथ जोड़ देता हूँ कि ईंधन को सामने लेकर और तुम जाओ, सब लोग देखेंगे लेकिन ये मत बताना कि पूरा जिंदा है। फिर बाद में मिलेंगे आपसे। भैया आप मुझे मजबूर करेगा फिर कहने सुन जाऊंगा, लेकिन जब तुम वहां पर नहीं आओगे मेरे सिलसिले में ही आपको होना होगा। लेकिन दादाजी कहो, सुनिए मेरी बात कहो। लेकिन सुनो मेरी बात, साथ में तुम्हारे बड़े जथेदार हैं और सुनो जब
वहां पहुंचोगे और लोग तुम्हें देखकर चकित हो जाएंगे और जब पूछेंगे तो हमारे जिंदा रहने की खबर मत बताना और बताना किससे? ये लो सुनो मेरी बात। मेरे गम में निकल हो गया परिवार जब तो दिखा चिट्ठी धीरज बढ़ाया जिंदा रहने की मेरे और खबर ये सुनो सिर्फ आवाज तुम ना पकाना। मेरे जिंदा रहने की खबर सबसे बताना लेकिन अपने पिताजी से मत बताना। ठीक है दादाजी, जैसे आप बोला ऐसा ही होगा। क्या भैया? बेटा इनाल, अब तुम हम करीब आ चुके हो। ये बताओ पहले मुलाकात आप किससे करोगे? पहले हमारे माँ से मुलाकात कराइए। क्या माँ से मुलाकात होगा?
बेटा खान हो गया अभी एक काम कीजिएगा भैया उधर की जिंदा वाली खबर मेरे भैया हाथ मालूम नहीं बोल पाई लेकिन उधर कहाँ उधर हमारे चिंता घर में है आएंगे मुलाकात में करवाऊंगा और मैं जाना मेरे भैया के दरबार फिर मैं को लेकर गई ठीक है भैया या भगवान ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि हकीकत बेटे इंद्र तुम जीवित हो मेरे लाल आप बेटे संसार में जीवित हो गई या भगवान मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया नहीं बेटा तुम्हारा सारा परिवार मिला चाचा उधर हमारा नहीं दिखाई दे रहा है चाचा बेटे इंद्र तुम्हारे चाचा भी दुनिया में जीवित नहीं है मेरे लाल और हो के भाई को
शीश कटवाना है तो जाकर रुआई में माही से शीश कटवाइए। तुम्हारा शीश में काट कर तुम्हारे पूरी पापी हटा के लाऊंगा मैं। लेकिन भैया मलखान सुनो मेरी बात, इलाज कहाँ से दूं और भैया उधर को मैं इलाज कहाँ से दूं भैया? इलाज कहाँ से दूं भैया उधर को मैं लेके चले तो तुम सबको करते चलो। भैया उधर का भाई मिल अब दुश्मन है, चाहे 100 बार लुआ गए भैया मलखान, अब अगर इस धरती पर मैं 100 बार जन्म लूंगा फिर भी मुझे उधर लेता भाई मुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और समझ आए नहीं सोचा था तुम्हें, आज ये लखा दिखा रहे मुझे। दिल में तो यही आता है कि वही तुम्हें पहुंचा दो कर उधर लगाए, लेकिन ऐसा करने नहीं चाहता हूँ मैं। और सुनो मेरी बात को। क्या बात? और क्या हो रहा काटो को डूबो हो गया, चौकी पर के तेल में पिला रहे हैं हमें। कितने खसुता से आप वहाँ पहुँच रहे हो, क्या करो कि मैंने एक खाली कसम। जिसका वक्त देखा है जंगल घाट से जादूरा करवा ले गई थी। मैं चौकी में चले आया वहां पर और उससे मैंने प्यार करने कसम मेरे खाते आया हूँ। जाइए प्यार साफ कर तुम लोग की शादी कीजिए। और कोई ये खबर मुझे आई कि शादी नहीं मांगा की तो तुम्हें दोबारा मैं तुम्हें काट डालूंगा मैं। भैया मलखान बोले बुखारे में छोटे भाई उधर तो इस दुनिया में है नहीं, और फिकर तुम्हारे शादी कैसे हो पाएगी? बोले बुखारे में चलिए बेटे इंदर को दूल्हा बनाकर शादी करके बहू घर में लाइए भैया। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ मेरे बुखारे। अब तुम तो पापी हो, खूनी हत्यारे हो। तेरे साथ मैं फ्राक में नहीं जाऊंगा और ना से तेरा मुख में देखूंगा। और कभी भूल करा दे मेरे सिर सकल तब बताऊंगा मैं। चलो तो मैं तुम्हारी माँ से मुलाकात करवा। ठीक है चलिए माँ के पास। ठकुराइन ये देखिए अपना बेटा इंदर आ गया। जीते थे ठकुराइन, जीते थे दलाल बिहार में रुआवत कहा है ये जीवित है। ठकुराइन मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इस गलती का ठकुराइन सुनो मेरी बात। होगी गजब की है मैंने नादानी तो है मियाँ लाल बिहारू गोवा के फलर इंदर को सिरसागर भैया मलखान चौकी बनकर लाए हैं और बोले बुखारे में अभिनंदन की लड़की चित्रलेखा के साथ शादी करने
की कसम खाकर आए हैं। तो ठीक है, शादी दे जाओ। शादी कैसे हो पाएगी? सुनो मेरी बात। और बात पहले मेरी नबारी घर में बहू कैसे आएगी? बोले बुखारी में शादी करने की हिम्मत नहीं है। वहाँ भीषण संग्राम होगा। कौन मेरे साथ बारात जाएगा, कौन वहाँ जंग करेगा? ये शादी मैं कैंसिल करता हूँ। जब कभी कहीं अच्छा खानदान या बराबरी के लोग मिलेंगे वही शादी किया जाएगा। पलक बुखारी में शादी अंदर की नहीं हो पाएगी। तो एक काम है, मेरे पिताजी को बुलवा दीजिए। हाँ पिताजी को बुलाओगी, उनका एहसान अपने सर पे लोगी और उनको मैं अपने साथ पलक बुखारे में लेकर जाऊंगा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। ये मेरी बात कि